So friends, so all of you, thank you very much. Today my new topic is the light. मैं एक लाइट चैप्टर लेके आज आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ। लाइट के बारे में आज मैं बताऊंगा कि आखिर लाइट क्या होता है। इस क्लास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की विशेष जानकारी, और मैं इस जानकारी का सारा डिटेल्स एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उसमें मानचित्र के जरिए भी बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण कैसे हमारे ब्रह्मांड में ये होती है घटनाएं, बड़ी घटनाएं, ग्रह, प्लैनेट्स, और डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो के माध्यम से आ जाने तक ग्रेजुएशन। अब मैं बात करूंगा प्रकाश के कृत्रिम स्रोतों के आर्टिफिशियल सोर्सों के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी दे दूं कि कुछ प्रकाश जीव जंतुओं जैसे जीवाणु, फ्लाई से भी प्राप्त होता है, जिसे जैव प्रकाश बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कितने होते हैं? दो स्रोत होते हैं, एक विद्युत बल्ब, एक जल्दी मोमबत्ती। प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। तो भागों में क्या बांटा गया है? विद्युत बल्ब और जलती मोमबत्ती। अब मैं बात करता हूँ जलती मोमबत्ती। जब मेरा रूम अंधेरा रहता है तो उस समय किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? जलती मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, और विद्युत बल्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्रकाश का आर्टिफिशियल स्रोत क्या हुआ मेरे फ्रेंड्स? विद्युत बल्ब और जल्दी मोमबत्ती हुई कि नहीं हुई ना? तो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हमारा प्रकाश का आर्टिफिशियल प्रकाश के सोर्स को और भी भागों में बांटा गया है, जो मैं बारी बारी से और डिस्कस करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो प्रकाश जीव जैसे जुगनू को क्या कहते हैं? झिंगुर भी कहते हैं। ये झिंगुर क्या करता है? ये भी प्रकाश को उत्पन्न करता है। प्रकाश का भी जैव प्रक्रम। ये जो झिंगुर जब बोलता है इसको क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। इस हिसाब से झिंगुर क्या हुआ? फायरी फ्लाई। झिंगुर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फायरी फ्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे प्रकाश का कृत्रिम स्रोत मानव से लेके भी कीट पतंग में भी प्रकाश का स्रोत है। दैट मीन्स है कि हर चीज़ में प्रकाश का स्रोत है, जानवर में भी, वृक्ष पौधे में भी। प्रकाश में प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं और किरण पिंज होते हैं। प्रकाश वस्तु को ल्यूमिनस बॉडीज और किरण पिंज को बीम ऑफ लाइट। अब जानिए क्या होता है डिफिनीशन। वह वस्तु जो स्वयं को प्रकाश से प्रकाशित होती है प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं, जैसे सूर्य, सौरमंडल, विद्युत बल्ब। ये क्या हुए हैं? अपने आप स्वयं से वस्तु को प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना मेरे फ्रेंड्स? हाँ, तो अपने आप से प्राप्त करते हैं। अब किरण और पुंज क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं प्रत्येक बिंदु को अनंत किरणों से निकलती हैं। प्रत्येक बिंदु के अनंत किरणों से निकलती हैं। तो मेरा मेन सोर्स जो है प्रकाश क्या है? किरण ऑफ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट से ही प्रकाश जो है सब जगह ट्रांसफर होती है। तो इस प्रकार हिसाब से हमारा प्रकाश जो है प्रदीप्त वस्तुएं में भी प्रदीप्त वस्तु से कहाँ जाती है? किरण पुंज में ट्रांसफ़र होती है। मैं आगे बताऊंगा, पहले इसको अच्छा से मैं आप सबको समझा देता हूँ। वह वस्तु जो प्रकाश स्वयं से प्रकाशित करे तो प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। वह कौन वस्तु है जो स्वयं से प्रकाश करती है अपने आप से? सूर्य है, सौरमंडल में, और विद्युत बल्ब है। ये सब लाइट का मेन सोर्स हुए कि नहीं हुए ना? तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सूर्य और सौरमंडल जो अपना लाइट स्वयं उत्सर्जन करता है, और उत्सर्जन करने के बाद प्रकाश के पुंज में जाता है, यानी कि बीम ऑफ लाइट में जाता है, और प्रदीप्त वस्तुएं के प्रत्येक बिंदु के अनंत किरणों से निकलती है। तो इस प्रकार से लाइट हमारा दो भाग हुआ। इसी किरण पुंज समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। और बीम ऑफ लाइट कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण, डाइवर्जेंस रे, अभिसारी किरण कन्वर्जेंस रे,
समांतर किरण पैरेलल रे। इसे आप मैं मानचित्र के द्वारा समझाऊंगा आपको आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किरण क्या होता है। लाइट होती है, किरण क्या होती है, लाइट का जो है 3 भाग में जो है बीम में जाने के बाद जो है हमारी लाइट 3 भाग में डिवाइड हो गई। उसको हम फिगर के माध्यम से भी समझाएंगे, लेकिन पहले समझिए कि अवसारी किरण क्या होती है, अभिसारी किरण, समानांतर किरण क्या होती है। ये तीनों जो होती है, कहने का मतलब है कि पैरेलल किरण तो समानांतर होती है। समानांतर किरण में जो है एक 90 डिग्री है, एक 45 डिग्री से आती है, ये भी 45 डिग्री से आती है। अभी से जो निकलती है वो 90 डिग्री में जो आती है वही अवसारी किरण होती है। उसे मैं आगे अब समझाता हूँ। लेकिन इसे बीम ऑफ लाइट, आखिर बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या है मैंने पीछे भी समझा दिया है, लेकिन फिर से कहता हूँ। बीम ऑफ लाइट किरण पुंज है, यानी कि पुंज होता है यानी केंद्र है। क्या है, बीम ऑफ लाइट प्रकाश का केंद्र है, यानी कि केंद्र में आने के बाद प्रकाश क्षतिग्रस्त हो जाती है। मतलब इधर उधर सीधे आने के बाद ना हमारे बीम ऑफ लाइट में आने के बाद, पृथ्वी की बीम ऑफ लाइट में आने के बाद प्रकाश क्षतिग्रस्त हो जाती है। जैसे बीम ऑफ लाइट में पृथ्वी तो सूर्य से यहाँ पड़ती है, लेकिन सौरमंडल में क्या होता है, वहाँ जब बीम प्रकाश का बीम पड़ता है तो सब जगह सूर्य सब जगह रोशनी देते हैं कि नहीं देते। तो इस प्रकार से जो है हमारा लाइट चैप्टर जो है, लाइट जो है बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और उसको उपयोग सदुपयोग करना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं, ये डाइवर्जेंस है और ये रे है। डाइवर्जेंस के यहाँ जो ये पीला वाला लाइट जो देख रहे हैं, यहाँ मुंह बंद करके रखे, तो ये बीम ऑफ लाइट हुआ। तो ये जो है बीम ऑफ लाइट 3 जगह इसका राइट जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर 45 में, बीच में 90 डिग्री है। ये कन्वर्जेंस है, अवसारी है। इसका जो ये केंद्र है, तो यहाँ से जाने के बाद जो है यहाँ पे इसका मेन है, तो ये इसको बंद करके रखे हुए। तो यानी कि इसको क्या कहते हैं, डाइवर्स एंड कन्वर्स ऑफ लाइट। तो क्या कहते हैं, डाइवर्स से लाइन को कन्वर्स कर रहा है, यानी कि ये जो वेव है लाइट को रिवर्स से क्या कर रहा है, कन्वर्स ऑफ लाइट कर रहा है, यानी कि लाइट को कन्वर्स करके ये कंट्रोल करता है। इसीलिए जो है कि वेव रिप्रेजेंटेशन में कि जब आपने कभी देखा होगा, जब नदी किनारे में जब पानी में तूफान आता है तो उसमें भी वेव बनता होगा, बिल्कुल उसी की तरह जो है लाइट में भी वेव बनता है। तो वेव से ही ज्ञात कर सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे वेव में होना चाहिए। प्रकाश का जो है कुछ पार्ट्स होता है, जैसे अदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनस वस्तु, वह ऊर्जा जो जिसका अपना कोई प्रकाश ना हो तो दूसरे प्रकाश को सोर्स से चमकते हैं, तो उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, टेबल, किताब इत्यादि। पारदर्शक वस्तु क्या होता है, ट्रांसपेरेंट बॉडी, वह किरणें जिससे प्रकाश सीधे होकर निकल जाए पारदर्शक वस्तु कहलाती है। एग्जाम्पल कांच इत्यादि। कहने का मतलब है कि हमारा चंद्रमा क्या है, प्रकाशहीन है कि नहीं है, कि सूर्य की रोशनी के साथ चमकते हैं कि नहीं चमकते हैं, चंद्रमा चमकता है ना। टेबल को भी हम लाइट मारेंगे अंधेरा में, अगर टर्च मारेंगे तभी दिखाएगा, किताब में भी टर्च मारेंगे तो दिखाई देंगे। तो ये क्या हुआ, अदीप्त वस्तु ये हुआ मेरा। पारदर्शक वस्तु, ट्रांसपेरेंट बॉडीज का मतलब कहने का मतलब वह किरण जिससे प्रकाश सीधे होकर निकल जाए पारदर्शक वस्तु कहलाती है। एग्जाम्पल में क्या, कांच। ऐसा कोई भी वस्तु हो, कांच होगा चाहे शीशा हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो अपारदर्शी इसको कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु को ही ट्रांसपेरेंट बॉडी कहते हैं। यह सीधे
एक साथ निकल कर हो जाए तो क्या कहलाती है? पारदर्शक वस्तु कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह वस्तु जो पारदर्शी हो तो वह पारदर्शक वस्तु कहलाते हैं। वह वस्तु जो अपारदर्शी नहीं हो, अदीप्त वस्तु कहलाते हैं, उसे नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। पारदर्शक वस्तु क्या हुआ? कांच। कांच में माध्यम में निर्वात कितना था कांच का? ना बताए थे 0.0010⁸ मीटर पर सेकेंड भी मैंने बताया था, वही चीज़ है। तो कहने का मतलब है, अब आगे आइए। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा पारदर्शक वस्तु, वह वस्तु जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद कुछ भाग अवशोषित तो हो जाए लेकिन कुछ भाग बाहर निकल जाए तो उस भाग को अर्धपारदर्शक वस्तु कहते हैं। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल क्या है? तेल लगा हुआ कागज़, तेल वाला कागज का अगर तेल गिर जाए तो ऊपर अपारदर्शक हो जाएगा, होगा ही होगा। तेल लगा के देखिएगा तो उसका तेल में धुंधलापन में ही हो जाएगा, क्योंकि धुंधलापन ऐसा भी कोई वस्तु जो धुंधलापन हो, धुंधला जैसा दिखे, उस वस्तु को क्या कहते हैं? पारदर्शक वस्तु कहते हैं। अपारदर्शक जो बिल्कुल दिखने वाला नहीं हो, या वह वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें बाहर निकल नहीं पाती है, पारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे ईंट पत्थर का आदि, ईंट पत्थर लोहा आदि। तो इस प्रकार से लाइट का भी एक पार्ट है पारदर्शक वस्तु, चूँकि पार्टिकल जो है, हमारे पार्टिकल बहुत तरह के पार्टिकल होते हैं। तो इस प्रकार से लाइट चैप्टर में अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अब जो मैं कहूँगा, अब हमारा जो है अगला जो थीम है कि हमारे पृथ्वी पे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण किस कारण से होता है, इसी के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार लाइट को फिर करा देता हूँ। लाइट ही एनर्जी का स्रोत है। अगर लाइट नहीं रहेगी तो एनर्जी नहीं होगी, अगर एनर्जी नहीं होगी तो लाइट नहीं रहेगी। फिजिक्स में एक कहा जाता है, फिजिक्स का डिफिनेशन सुन लीजिए कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचर फेनोमेनन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, इट इज़ द कॉल्ड फिजिक्स। कहने का मतलब है कि मास रहेगा तो द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान रहेगा तो मास नहीं है। उसी तरह से जो है द्रव्यमान को बल की ज़रूरत पड़ती है, तो ठीक उसी प्रकार की एनर्जी को, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और लाइट को द्रव्यमान के। तो छाया तथा उपछाया, अम्बरा एंड पेनुम्ब्रा। जब कोई प्रकाश के स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के स्रोत से छोटा आ जाती है तो पर्दे पर जहाँ प्रकाश नहीं के बराबर पड़ता है तथा ठीक छाया के बीच भाग जो पूरी तरह से नकारमय होता है तो उसे प्रछाया, और प्रछाया के घिरे भाग के कर्म के भाग को उपछाया कहते हैं। तो ग्रहण किसे कहते हैं जानिए। ग्रहण का होना प्रकाश के किरणों के ऋतुरेखीय संचरण, जिसे अंग्रेजी में रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन पर आधारित कहते हैं। कहने का मतलब तारे के ग्रहण दो प्रकार का होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो मैं बारी बारी से इसके बात करूँगा, लेकिन उससे पहले जो बता दूँ कि अम्ब्रेला और पम्ब्रेला के बारे में ही अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है, अम्ब्रेला पम्ब्रेला क्या होता है। तो आइए, ग्रहण होने के मतलब कहने का मतलब है कि जिस भाग पर अंधकार होता है। अब देखिए, पार्टिकल इलिप्स जो है ये अर्थ ऑर्बिट है, ये मून ऑर्बिट से, ये मून जो है घूमते रहता है, अर्थ के पार्टिकल में घूमते रहता है। ये पार्शियल इलिप्स है, ये टोटल इलिप्स। ये पार्ट्स को टोटल इलिप्स कहते हैं। ये तो तीर के निशान पे जो घेरा हुआ है, नीचे से अम्बरा और पेनुम्ब्रा। अम्बरा मतलब छाया और छाया मतलब कि पृथ्वी के ठीक सामने में आ जाए तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी के ठीक सामने अगर चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। नोट टू बी स्केल की बात करें तो इफ़ डाउन टू स्केल द मून वुड बी 30 अर्थ डायमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, द सन वुड बी 1400 टाइम्स दैट डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि अर्थ का जो डायमीटर जो है मून के डायमीटर से 400 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस में बढ़ा है, 400 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। करूँगा ग्रहण दो प्रकार की होती है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जानिए सूर्य ग्रहण। चंद्रमा एक अधिक प्रकाशहीन पिंड है
सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तथा पृथ्वी के कुछ भाग सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता अथवा पृथ्वी के इस भाग में सूर्य ग्रहण लग जाता है। ये सूर्य ग्रहण था। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्रमा को ज़्यादा दीप्तहीन है, प्रकाश कुछ नहीं है, उसके पास प्रकाश ही नहीं है। वह अपने ऊपर सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण चमकता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब पृथ्वी की छाया पर जाता है एवं दिखाई देती है, तो इस घटना को चंद्र ग्रहण के नाम से भी जाना है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो इसी को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। आगे मैं विशेष में बात करता हूँ कि ग्रहण जो होता है कि हमारे वैज्ञानिक इसरो ने इस बार पृथ्वी से चंद्रयान 3 को भेजा था। तो कहने का मतलब है चंद्रयान 3 को भेजा था। तो चंद्रयान का 3 को जो भेजा था कि ये अर्थ जो है ना तो ये नज़दीक रहता है ना, तो ये 24 से 26 महीना में होता है तभी भेजा जाता है कि जब चंद्रमा नज़दीक होता है पता लगाने के लिए। तो देखिए वैज्ञानिक ने इसके ठीक सामने में जो जब पृथ्वी के नज़दीक सेंटर पे रहता है तभी भेजा जाता है। अब देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज में है, ये पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये भी ध्यान रखिएगा जब पृथ्वी के क्लॉकवाइज में चंद्रमा रहता है तभी इसे भेजा जाता है, नहीं तो ज़्यादा दूरी होने के कारण इसको भेजा नहीं है। लेकिन हम सबसे पहले शुक्रिया देता हूँ कि हमारे भारत नंबर 1 हो गई चंद्रयान का प्रक्षेपण करने के बाद। सो ऑल डियर स्टूडेंट, आप सब भी बहुत एक्साइटेड है, मैं भी इस बात के देखता एक्साइटेड हूँ कि आज मेरा भारत इतने प्रोग्रेस में और इतना कि आज मेरा चंद्रयान 3 सफल रहा। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि सोलर इलिप्स क्या होता है। देखिए फुल शैडो है, पार्शियल शैडो है, सन के ठीक बीच में ये अर्थ के बीच में क्या है चंद्रमा है। लंगर इलिप्स क्या है, मून यहाँ पे है, इसके आधा पार्ट में आने से क्या होता है लंगर, यानी कि फुल पार्शियली पीछे से एंटी क्लॉकवाइज में मून यहाँ पे क्या है ये मून, इधर क्या है सोलर, इसमें ठीक सामने में आ जाए तो क्या हो गया ये सूर्य ग्रहण। सोलर इसका मतलब सूर्य ग्रहण, लूनर इसका मतलब चंद्र ग्रहण। पृथ्वी की जब पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में पृथ्वी आ जाए तब चंद्र ग्रहण। तो आप देखिए मैं सूर्य ग्रहण के बारे में, तो ये पार्ट में कोई ग्रहण नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कि नीचे वाले भाग में ए आंशिक सूर्य ग्रहण करता है और सी पूर्ण ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से जो है तो ये नोट्स में हम कहें ये जो काला वाला जो भाग है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है। आप देखो डी में कभी कभी सूर्य ग्रहण आंशिक इस तरह से होता है, ई में फिर कोई नहीं। बहुत दिनों के बाद ऐसा ग्रहण होता है कि सूर्य के बीच में चारों तरफ से रोशनी होती है, बीच में काला दबता है, ये स्थान का सूर्य ग्रहण वलयाकार होता है। इस ग्रहण को जब पृथ्वी का सीमांत किरणें पहुंचने से पहले ही परस्पर एक दूसरे को काटने लगती है तब शंकु के रूप नहीं पहुंच पाता है, तो इस परिघटना को वलयाकार गंगर इसे एंगुलर इलिप्स भी कहते हैं। यह घटना जो है जब तक पृथ्वी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके काटती है किरण वहाँ पहुँचने ही नहीं देती है जो काटेगी और शंकुआकार का आकृति बनाती है। जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े थे शंकुआकार का क्षेत्रफल क्या होता है 1/√3 πr²h 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो एंगुलर वलयाकार एंगुलर इलिप्स कहते हैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार का ग्रहण जब भी लगता है ना समझ जाइएगा कि एंगुलर इलिप्स होने वाला है। प्रकाश का विकिरण के डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। तो नोट में जब प्रकाश किसी अवरोध में मुड़ जाता है तो इस घटना को प्रकाश का विकिरण करते हैं। जैसे एग्जाम ब्लेड किनारे पर गुजरता है वह मुड़ना, जब भी हम दाढ़ी का ब्लेड को मोड़ेंगे तो यहाँ उसी समय प्रकाश का विवर्तन होने लगता है। प्रकाश का परिकरण का अर्थ क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें विद्यमान धूल आदि के कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कहने का मतलब नोट में याद रखिए लैब के द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि लाल रंग में कि कम तथा बैगनी रंग की प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा अधिक होती है। यानी रंग काला रंग क्या होता है उसमें का कुछ अलग होता है और
धूप का भी काला रंग धूप का सुचालक होता है, ठीक उसका सूर्य प्रदीप्त लुमिनस तथा पृथ्वी अधिबिस नॉन-लुमिनस होता है। रात्रि के समय स्वच्छ प्रकाश में चंद्रमा सूर्य से आने वाले उस प्रकाश से स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जिस कारण से प्रकाश प्रतिबिंबित हो जाती है। इस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा रहता है तथा पृथ्वी चारों ओर घूम रही है। कहने का मतलब है कि सूर्य प्रदीप्त है तथा पृथ्वी अभी अदीप्त है। पृथ्वी भी अदीप्त है, पृथ्वी भी कोई अपना प्रकाश नहीं। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो पृथ्वी रात में अंधेरा इसलिए हो जाता है। जब पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं तो रात दिन, इसी घटना को रात दिन भी कहते हैं। तो साथियों, आज मैं जो जानकारी दी हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सब लाइक तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं आज वीडियो को 2 पार्ट में कंप्लीट किया था, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो आज का मेरा क्लास जो मैं दी गई वो जानकारी अगर आप सबको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन उससे पहले एक सस्पेंस में आप सबको कहूँगा कि आप सब मुझे लगातार व्यूज़ दे रहे हैं, देख रहे हैं। ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझे, आप लोग सभी लोग प्रमोट कर रहे हो। इसके तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आप सबको। इसी तरह से आगे बढ़ाइए। मैं इसी तरह आप सबको अच्छे टॉपिक ले लेके हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक, अच्छा टॉपिक, जिस टॉपिक बना के आपके सामने